हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएवी नोट्स एजुकेशन। आज हम मैथ्स का चैप्टर 8 बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट का वर्कशीट 1 करेंगे। इससे पिछली वर्कशीट में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को सॉल्व किया था। उसमें जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने सब क्लियर कर लिए। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आगे की वर्कशीट सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मार्क अ पॉइंट इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू इट एंड हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अगर एक पॉइंट दिया है, ये बोल रहा है अगर एक पॉइंट दिया जाएगा तो उस एक पॉइंट से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो एक पॉइंट से हमने पिछली क्लास में भी करा था जब इंट्रोडक्शन पार्ट में। सो जब एक पॉइंट्स होता है तो हम कितनी भी इनफिनिट लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो इनफिनाइट लाइन्स, वी कैन ड्रॉ इनफिनाइट लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 2 है मार्क एनी 2 पॉइंट्स इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पॉइंट्स। हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू दीज 2 गिवन पॉइंट्स। सो 2 गिवन पॉइंट से कितनी लाइन्स ड्रॉ हो सकती है? ओनली 1। तो इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 है क्लासीफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स एज पैरेलल लाइन्स और इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब यहाँ पे कुछ लाइन्स ड्रॉ है, उसमें बताना है कि पैरेलल लाइन्स कौन सी और इंटरसेक्टिंग लाइन्स कौन सी है। सो पैरेलल लाइन्स वो लाइन्स होती है जो आगे जाके एक्सटेंड कर रही हो लेकिन कहीं पर भी जाके मीट ना करे। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन्स वो होती है जो कि 2 लाइन्स जहाँ पर भी जाके मीट करती है, एक दूसरे को कट करती हैं, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन क्यू है और एक लाइन आर है, ये दोनों ही कट कर रही है एक फिक्स पॉइंट पर। सो ये कट ईच अदर। सो ये कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग या पैरेलल लाइन्स? सो दीज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहाँ पे देखिए लाइन एल और एम, ये लाइन एल और एम आगे जितना भी अगर एक्सटेंड कर दे कहीं पर भी जाके मीट नहीं करेगी। दीज आर दी पैरेलल। नेक्स्ट इज लाइन एस और टी, ये भी पैरेलल है। इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, सो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। दीज आर दी पैरेलल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक लाइन ऐसे है यहाँ पे, लेकिन अगर अभी यहाँ पे कट नहीं कर रही है, बट अगर इसे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये आगे आते 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 थे, क्योंकि लाइन्स है दोनों ही एरो है, फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। तो ये आगे जब मूव करेगी, आगे जब आगे तक जाएगी तो ये एक दूसरे को कट कर देगी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। सो ए पार्ट एन ऑरेंज हैज़ अ डैश सरफेस। सो हमने इसके बारे में पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि ऑरेंज कैसा है, गोल है, तो उसका कर्व सरफेस चला जाएगा, कर्व सरफेस। बी है ए 100 रुपीज़ नोट हैज़ अ डैश सरफेस। 100 रुपीज़ का नोट क्या होगा? फ्लैट सरफेस जा रहा है इसका, फ्लैट या प्लेन सरफेस। ओके, डैश लाइन कैन पास थ्रू द वन गिवन पॉइंट इन अ प्लेन। अब वन गिवन पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? सो मैनी लाइन्स वी कैन ड्रॉ। मैनी लिख सकते हैं, इन्फिनाइट लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 3 और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड। देखिए 3 और मोर पॉइंट्स, ये जब हमने पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में करा था, जब एक ही यहाँ पे देखिए एक ही लाइन पर इस तरीके से 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं, सो उसे क्या कहा जाता है? उसे बताए कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर। ई पार्ट है लाइन्स इन अ प्लेन विच डू नॉट मीट एनीवेयर आर कॉल्ड। अभी हमने कहा था ऊपर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल में। सो ये कह रहे हैं एक ऐसी लाइन जो कि मीट नहीं करे, डू नॉट मीट एनीवेयर। सो दीज आर दी पैरेलल, पैरेलल लाइन्स। एफ पार्ट है 2 लाइन्स विच कट ईच अदर एट अ पॉइंट आर कॉल्ड। सो फिक्स्ड पॉइंट पर जब 2 लाइन्स एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नंबर 5 है, इस यहाँ पे फिगर दे रखा है, इस फिगर को देख करके हमें इसके आंसर्स करने हैं। सो यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले समझा देती हूँ। यहाँ से जो जा रही है एक लाइन आर है और यहाँ पे जो जा रही है ये लाइन टी है। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये एरो जा रहा है तो ये लाइन एन है। यहाँ पे देखिए ये भी एक एम लाइन है और एल लाइन है, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइनें मीट कर रही है इसे पॉइंट कहा जाता है। तो ये जी एक पॉइंट है, एफ पॉइंट है, ई पॉइंट है, एक डी पॉइंट है, सी पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए पॉइंट है। ओके, लेकिन इनकी अगर लाइन हम बताएंगे तो लाइन कौन सी है? लाइन टी आर एन एम एल।
ओके, नेक्स्ट पार्ट है ऑल दी पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस के पेयर बताने हैं। अब पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? जो कहीं पर भी जाके मीट नहीं करती है। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक एल लाइन है और एक एम लाइन है, ये दोनों आपस में मीट नहीं करेगी। सिमिलरली एम लाइन से एन लाइन, ये दोनों भी पैरेलल टू ईच अदर है, एल और एन भी पैरेलल है। सो यहाँ पे हमें पेयर में लिखना है। सो एल एंड एम ये पैरेलल है। नेक्स्ट इज एम एंड एन, ये पैरेलल है अपने, यहाँ से ये भी पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक एल और एक एम, अगर हम इसे हाइड कर दें सो एल और एम भी तो पैरेलल है। सो एल एंड एन ये भी पैरेलल टू ईच अदर है। ओके, बी पर देखिए द लाइंस हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ई। अब इंटरसेक्शन इज ई आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो इसमें से लाइन कौन सी होगी? सो ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन जा रही है आर और एक लाइन जा रही है एन। ये देखिए यहाँ पर एन और आर ये दोनों ही लाइन है जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ई है। तो एन और आर, ठीक है, इसका आंसर हो गया। सी पार्ट है वन सेट ऑफ 4 कॉलिनियर पॉइंट्स। अब कॉलिनियर पॉइंट्स के फोर सेट बताने हैं। अब कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं उसे कॉलिनियर पॉइंट्स कहता है। अभी हमने पीछे करा था, चलिए देख लेते हैं इसे भी। तो देखिए कॉलिनियर पॉइंट्स हम किसे कहेंगे? एक ही स्ट्रेट लाइन पे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं। तो देखिए जी एफ ई डी, एक ये कॉलिनियर पॉइंट्स है, ये लाइन आर पर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से लाइन टी पर देखिए ए बी सी डी। सो ए बी सी डी एक ये कॉलिनियर पॉइंट्स, इसके 4 पेयर बन रहे हैं और सिमिलरली इसके पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर बन रहे हैं। तो देखिए हमने लिख लिया, इसके 4 पेयर बताने थे, 1 सेट बताना था 4 कॉलिनियर पॉइंट का, जी एफ ई डी। तो एक लिखना था कोई सा भी, सो हमने दोनों लिख दिए, जी एफ ई डी एंड और ए बी सी डी, जो अभी पीछे देखा था। डी पार्ट देखते हैं, यानी 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब 4 पेयर बताने इंटरसेक्टिंग लाइंस के। अब 4 पेयर इंटरसेक्टिंग लाइंस के बताने, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है? जो दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती हैं। अब एक लाइन देखिए एल, ठीक है, एल लाइन और आर लाइन, एल लाइन और आर लाइन आपस में कट कर रही है। सो एक पेयर बन गया एल और आर, ठीक है। हाँ, सिमिलरली एम और आर ये भी एक पॉइंट है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो एम और आर भी हो गया एक इंटरसेक्टिंग लाइंस का। एन और आर, एन एन आर ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन से जो कि पॉइंट ई पे कट कर रही है। टी एंड आर ये भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है। ये देखिए आर एक लाइन जा रही है, इसके ऊपर टी कट कर रही है एक दूसरे को। सो टी एंड आर, हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस को लेना है, ये पॉइंट्स है बीच में जो लिखे हुए हैं। ओके, सो हमें लाइंस को देखना है, लाइन कहाँ पे कौन से कट कर रही है। सो लाइन है टी आर एन एम एल। नेक्स्ट देखिए यहाँ से इसी तरीके से अगर एल लाइन आगे तक एक्सटेंड हो जाए तो ये लाइन एल और टी, दोबारा बताती हूँ, ये लाइन एक एल जा रही है और ये लाइन एक टी जा रही है। सो एल एंड टी ये भी आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। सिमिलरली एम और टी भी इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट वी पे, एन और टी भी इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट सी पे, ठीक है। तो 4 पेयर बताने, हमने 4 लिख लिया है, पीछे लिख लेते हैं। सो हमने पॉइंट लिख लिए सारे। 4 पेयर बताने थे इंटरसेक्टिंग लाइंस के, एल आर, एम आर, एन आर एंड टी आर, और भी बहुत सारे थे। सो हमें 4 लिखने थे, हमने 4 राइट डाउन कर लिए। ई पार्ट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ लाइन एम एंड टी। अब लाइन एम और टी का पॉइंट बताना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट मीन्स अगर कोई भी लाइन आपस में जहाँ कट करिए, दोनों तो लाइन्स है, ये दोनों लाइन है, लेकिन जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ पे होगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर ए दे रखा, बी दे रखा, इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है। इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है एम लाइन और टी लाइन का। तो देखिए एम लाइन ये है, ये आगे तक बढ़ रही है। इसी तरीके से टी लाइन है, टी लाइन यहाँ जा रही है। तो एम और टी कहाँ पे मीट कर रही है? पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। So the point of intersection of line M and T is B. F part है the point of intersections line R and T. अब R and T का intersection point बताना है। So ये लाइन R जा रही है और ये लाइन T जा रही है, तो इसका intersection point क्या है? D. So the point of intersections of lines R and T is D. Next question देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है A B C are any 3 points in a plane.
ज्वाइन देम इन पेयर्स, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू गेट इट। ओके, ए बी सी आर कॉलीनियर। अब कॉलीनियर पॉइंट्स, कॉलीनियर क्या होते हैं, जब भी एक स्ट्रेट लाइन पर, अभी हमने बार बार करा है ये, 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स आती है, तो यहाँ पे वो कॉलीनियर बोल रहा है। ए बी सी, अगर एक इसे ए बी सी बता देते हैं, सो ए बी सी आर कॉलीनियर। ऑब्वियसली कि एक स्ट्रेट पाथ पर, एक स्ट्रेट लाइन पर जब भी 3 या 3 से ज़्यादा लाइन जब जाती है, सो उसे कॉलीनियर पॉइंट्स कहा जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू गेट इट। तो कितनी लाइन्स आप उससे मिलेगी, तो हमें तो ओनली वन ही लाइन मिलेगी, इसका आंसर होगा ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। ओके, नेक्स्ट इज ए बी सी आर नॉट कॉलीनियर। अब ए बी सी, अगर कोई लाइन यहाँ पे एक यहाँ दे दी, यहाँ दे दिया और यहाँ दे दिया, सो यहाँ से देखिए कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती है। सो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी, अब इसे मीट करना है तो यहाँ से इसे भी मीट करना पड़ेगा, अब इसे मीट करना है तो इसे भी मिलाना पड़ेगा, यहाँ से इसे एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी लाइन्स हमें मिली है, 1 2 एंड 3। तो कितनी, यहाँ पे वही पूछ रहा, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू गेट इट। सो यहाँ पे हमें मिलेगी 3 लाइन्स कैन बी ड्रॉन। सो इसका आंसर होगा 3 लाइन्स कैन बी ड्रॉन। सीधे स्ट्रेट पाथ पे था, कॉलीनियर पॉइंट्स थे, सो ओनली वन ही लाइन हमें मिलेगी, हम वी कैन वन लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर 3 पॉइंट्स अलग अलग जगह पे तो हमें 3 लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, लाइन्स एल एम एन एन आर कॉन्क्रेंट, ऑल्सो लाइन आर एल एम एन आर कॉन्क्रेंट। अभी हमने कॉलीनियर करा था, कॉलीनियर जो कि स्ट्रेट पाथ पर एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे था। अब कॉन्क्रेंट लाइन्स क्या होती है, कॉन्क्रेंट लाइन्स होती है जब एक ही पॉइंट से हमारी जब लाइन पास हो रही है, 3 या 3 से ज़्यादा जब लाइन पास हो रही होती है तो उसे कॉन्क्रेंट लाइन्स कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्क्रेंट लाइन्स यहाँ पे दे रखा है, ऑल्सो लाइन आर एल एन। अब हम इसका नाम दे देते हैं, चलिए। सो ये लाइन होगी एल आर एम एन एन, ठीक है, इसका नाम एन दे दिया। अब ये सारी की सारी एक ही फिक्स्ड पॉइंट से, तो उस फिक्स्ड पॉइंट का कोई नाम हम दे देते हैं, चलिए इसे हम पी दे देते हैं। सो एक फिक्स्ड पॉइंट है पी, पी के ऊपर ये सारी की सारी लाइन से जो पास आउट हो रही है, सो एल आर एम और एन, ये सारी लाइन्स हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्रॉ फिगर एंड स्टेट वेदर लाइन्स आर एल एम एन एन आर कॉन्क्रेंट और नॉट। सो इस तरीके से आप फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा और यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, यस ऑल लाइन्स एल आर एम एन एन आर कॉन्क्रेंट, ऑल लाइन्स आर concurrent which pass through the same point, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर नेम। अब यहाँ पे फिगर दे रखा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करना है। सो ए पार्ट है, द लाइन्स कॉन्करेंट एट पॉइंट ए। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट ए पर कौन सी लाइन्स है जो कॉन्करेंट हो रही है। सो ये हमारा पॉइंट ए है। कॉन्करेंट लाइन्स वो होती है जो एक ही पॉइंट पे से 3 या 3 से ज़्यादा जब लाइन पास होती है। ओके, सो ए पॉइंट पे कितनी लाइन्स पास हो रही है, ये देखिए कि ये लाइन जा रही है, ये लाइन एन है, एक लाइन ये जा रही है आर, ओके, और इसी तरीके से एक लाइन ये जा रही है एम। सो एन आर एन एम, ये लाइन पास हो रही है एन आर एंड एम। बी पार्ट क्या कह रहा है, ऑल दी सेट्स ऑफ कॉलीनियर पॉइंट्स। कॉलीनियर पॉइंट्स बताना है कि एक ही लाइन पे कितने कॉलीनियर पॉइंट्स है। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन एन, एन लाइन पे कौन कौन से कॉलीनियर पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस पे कॉलीनियर पॉइंट से बी एफ ए, एन लाइन पे बी एफ ए। अब यहाँ देखिए क्यू लाइन पे, क्यू लाइन पे कौन कौन से पॉइंट से कॉलीनियर, बी जी एंड ई, ये भी क्यू लाइन पे कॉलीनियर पॉइंट से। अब ये लाइन जा रही है, ये लाइन है आपकी एल, ओके, एल लाइन पे कौन कौन से कॉलीनियर पॉइंट है, बी डी एंड सी। अब आर लाइन पे देखिए, अब आर लाइन पे कौन कौन से कॉलीनियर पॉइंट आएंगे, ए जी डी, ये सारे कॉलीनियर पॉइंट से लाइन आर पर। सिमिलरली लाइन एम को देखिए, एम लाइन पे कौन कौन से कॉलीनियर पॉइंट जाएंगे, सो सी ई ए, पी पर सी जी एफ, और सिमिलरली एल लाइन पर जो अभी हमने इसे कवर कर लिया। ओके, सो ये सारे हम लिख लेते हैं।
सो ये देखिए हमने फर्स्ट का ये पार्ट का लिख लिया, लाइन एन आ रहा है। ओके, अब हमें इसके कॉलिनियर पॉइंट्स लिखने थे जो लाइन एन पर कौन कौन से थे, ए एफ बी। लाइन एन के कॉलिनियर पॉइंट्स लिखने थे, लाइन एन पर कौन कौन से थे, ए एफ एंड बी। सिमिलरली लाइन क्यू पर भी हमने देखा था ना, बी जी एंड ई। जी एंड ई। लाइन एल पर कौन से थे, सी डी एंड बी। सी डी एंड बी। अब लाइन आर पे देखिए, ए जी एंड डी। एंड लाइन एम पर सी ई ए। एंड ए। लाइन एम लिख लिया। अब लाइन पी पे देखिए, सी जी एफ। एफ। अब लाइन एल, ये हमने लिख लिया। सो ये सारे के सारे कॉलिनियर पॉइंट्स हैं जो इस फिगर पर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी पार्ट है, द लाइन्स कॉन्करेंट एट पॉइंट जी। अब देखिए पॉइंट जी ये रहा, इस पे लाइन पूछी हुई है, कौन सी लाइन कॉन्करेंट हो रही है। तो देखिए एक ये लाइन जा रही है, लाइन क्यू। इस पर एक लाइन ये जा रही है, आर। और एक लाइन आपकी ये जा रही है, पी। ओके, सो पी क्यू एंड आर ये कॉन्करेंट लाइन्स हैं। डी पार्ट कह रहा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ थ्री लाइन्स एल पी एंड एम। एल पी और एम का इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है। इंटरसेक्शन पॉइंट वो होता है जहाँ पर भी लाइन सारी एक जगह जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखिए ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, एम लाइन कट कर रही है, पी भी जा रही है, एल भी जा रही है, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, सी। सो इसका आंसर होगा इंटरसेक्शन पॉइंट इज सी। ई पार्ट देखिए, ऑल दी पॉइंट्स दैट लाई इन दिस प्लेन। अब ये तो बहुत ही ईजी है, ऑल द पॉइंट्स बताने, सारे पॉइंट्स बताने हैं जो भी लाई कर रहे हैं इस प्लेन फिगर के ऊपर। तो पॉइंट, तो देखिए पॉइंट कौन कौन से होंगे जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे मीट करते हैं। तो ये एक पॉइंट है, बी एफ ए ई सी जी एंड डी। ये सारे के सारे पॉइंट हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइन्स है, ये लाइन का नेम है। क्यू लाइन है, एन लाइन है, आर लाइन है, एम लाइन है, पी लाइन है और एल लाइन है। लेकिन पॉइंट कौन से होंगे, जहाँ पर भी जो भी लाइन जहाँ पर भी एक दूसरे को कट करती है वो उसको पॉइंट होता है। ओके, बी एफ ए ई सी एंड जी डी। ओके, ये हमने सारा लिख लिया। तो ये देखने में थोड़ा सा अनटाइडी सा है, हम इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के उसमें भी लिख सकते हैं, और लिख करके आप इसे अरेंज कर लीजिएगा, लाइक ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस की टू पेयर बतानी है, चलिए देख लेते हैं। देखिए एक लाइन एल जा रही है, एल लाइन, और एक पी लाइन जा रही है। एल और पी का एक पेयर बन रहा है जो इंटरसेक्ट कर रही है। सिमिलरली एल और एम का भी इंटरसेक्शन बन रहा है, दोनों लाइन से जो आपस में कट कर रही है। पी एम भी है, एक पेयर बन रहा है। इसी तरीके से एल और आर ये पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रही है। एल एंड क्यू ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। एंड एल और एन दोनों आपस में कट कर रही है यहाँ पर इस पॉइंट बी पर। सो ये भी इसका पेयर है। हमें सिर्फ टू पेयर लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसके टू पेयर लिखने हैं ना, एल एंड पी। ये एक पेयर हो गया, एल और पी का एक पेयर हो गया। इसी तरीके से एल और आर का एक पेयर बन रहा है, एल एन आर। ओनली टू ही लिखने थे हमें, सो हम इस तरीके से लिख सकते हैं।
इतने सारे आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो नेम दैम। ओके, यहाँ पे भी फिगर दे रखा है। ए पार्ट है लाइन्स कॉन्करेंट एट डी एंड बी। अब लाइन्स बतानी है जो कॉन्करेंट हो रही है पॉइंट डी पर। तो देखिए पॉइंट डी पर कौन कौन सी लाइन जा रही है, एक लाइन जा रही है एम, एल और एक एन, ये तीनों ही डी पॉइंट पर ये लाइनें जा रही है। अब पॉइंट बी पर बताना है कि पॉइंट बी पर कौन सी लाइन कॉन्करेंट हो रही है। तो एक लाइन जा रही है क्यू, एल और एक आर। ये देखिए क्यू, ये लाइन एल है, ये एल एंड ये वाली लाइन आर। तो देखिए लाइंस कॉन्करेंट हो रही थी एट डी पॉइंट पर। तो डी पॉइंट पे कौन सी थी लाइन, एन, एल और एम, एन, एल एंड एम। अब लाइंस कॉन्करेंट एट बी पर कौन सी लाइन कॉन्करेंट कर रही है, आर, एल एंड क्यू। सो आर, एल एंड क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ लाइंस ए डी, ए बी एंड ए सी। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट बताना है, यहाँ पे हमें लाइंस बतानी थी, यहाँ पे बोला गया पॉइंट बता रहा है वो ऑफ कॉन्करेंस ऑफ लाइंस ए डी, ए बी एंड ए सी। सो यहाँ देखिए ये ए डी एक लाइन है, ये लाइन जा रही है ए डी, ठीक है। इसी तरीके से एक लाइन जा रही है ए बी, सो ये नीचे आ रही है ए बी। एक लाइन जा रही है ए सी, तो ये रही ए सी। तो यहाँ पे इसका पॉइंट बताना है, कॉन्करेंस पॉइंट क्या होगा। कॉन्करेंस पॉइंट वो होता है ना जहाँ पर भी सभी लाइनें एक जगह मीट करी है, उसके जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इसी तरीके से पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है। सो कॉन्करेंस पॉइंट है जो कि ए है। सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ लाइंस ए डी, ए बी एंड ए सी, इसका कॉन्करेंस पॉइंट क्या होगा, ए। तो यहाँ तक हमने अपनी वर्कशीट 1 को पूरा सॉल्व कर लिया। ब्रेन टीजर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।